Hi everyone, welcome to our channel Career Pathway. So in previous lecture we had discussed about the concept of psychology. So in this lecture I'll discuss with you the most important theory of learning, that is trial and error theory. This theory is given by Thorndike. सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी लर्निंग का. व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है और इस लर्निंग का यूज या इन थ्योरीज का यूज हम किस तरह से अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले तो लर्निंग क्या है. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा बाय विच वी कैन चेंज आवर बिहेवियर. कि कुछ भी जो भी चीजें हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं. लर्निंग कहने का मतलब है आप इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, आप नॉलेज को सीख रहे हैं और उस स्किल से, उस नॉलेज से, उस लर्निंग से आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं. बेसिकली दैट इज लर्निंग. तो इस लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, हर एक टीचिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ये रहती है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी. थॉर्नडाइक की आपने देखा होगा, पेवलव का कुत्ता, स्किनर की बिल्ली, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन साइकोलॉजिस्ट ने इन एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया है. तो ये सारी थ्योरीज रिलेटेड है आपके लर्निंग से, आपके अधिगम से. सेकंड थ्योरी आती है लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं. एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय इवान पेवलव. इसमें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि रहती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर. जितनी भी स्लाइड आपके पास ये शो हो रही है ये खुद में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है. देखो अभी हमने थ्योरी शुरू नहीं की है, जस्ट हम ये ओवरव्यू सा ले रहे हैं कि लर्निंग थ्योरीज में हम कौन कौन सी थ्योरी करने वाले हैं. तो खुद में ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्योरी का नाम है और स्पेशली ये थ्योरी किसने दी है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशनल सोशल लर्निंग थ्योरी पूछा जाता है, तो ये थ्योरी दी है आपके अल्बर्ट बंडूरा ने. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, जेबी वॉटसन का है. नेक्स्ट आप देखेंगे इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, कोहलर की है, गेस्टोल्टिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ये रिलेटेड है. टॉलमैन की थ्योरी आती है, फील्ड थ्योरी आती है एंड गैग्ने हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग आती है. एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय रॉबर्ट गैग्ने. सो टुडे I'll discuss with you the only one important theory, that is trial and error theory, त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत, जो कि दिया है आपके थॉर्नडाइक ने. सो लेट्स डिस्कस द थ्योरी जो कि है आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी. तो सबसे पहले तो देखिए, मैं थ्योरी शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी इस थ्योरी को और हम किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि नाम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इस थ्योरी को हम कितने नामों से, ये जो थ्योरी है वो प्रोमिनेंट है, कितने नामों से हम इस थ्योरी को जानते हैं, तो ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. तो भाई जिसने ये थ्योरी दी होती है, जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी होती है, तो उनके नाम पे थ्योरी फेमस हो जाती है. तो वैसे ही इस थ्योरी को हम थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं. क्यों जानते हैं? क्योंकि इस थ्योरी में हम देखेंगे जिस एनिमल पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहां पर हम देखेंगे कैट पर इनका एक्सपेरिमेंट देखते होता है. देखते हैं हम कि जो कैट होती है वो किस तरह से ट्रायल करती है, किस तरह से जो है प्रयास करती है. प्रयास, जितने ज्यादा प्रयास वो करेगी उतने ज्यादा उसकी त्रुटि कम होगी, उतनी ज्यादा उतनी कम गलतियां वो करेगी. इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. जितने ज्यादा प्रयास हम करेंगे उतनी गलतियां हमसे कम होगी और उन गलतियों के माध्यम से हम, उन प्रयासों के माध्यम से हम अपना सॉरी हम अपना अधिगम करते हैं, हम अपनी लर्निंग करते हैं. नेक्स्ट इज बॉन्ड थ्योरी, इसको हम कहते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी, इसको हम कहते हैं. इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, इस थ्योरी को हम एसआर थ्योरी कहते हैं. यहाँ पे जो एसआर मतलब है, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलस एंड आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स. सो यहाँ पे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनता है, बेसिकली वैसे लर्निंग होती है. तो समझते हैं ये एसआर क्या है. तो एस स्टिमुलस, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स. स्टिमुलस देखो, ये कोई ऐसी चीज होती है आपके एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से आप एक्टिवेट होते हैं, जो आपको बाध्य करता है रिस्पॉन्स करने के लिए. बेसिकली गर्म जो है
आग कहीं जल रही है, आप अचानक से उसके सामने हाथ ऐसे रख देते हो, आप ऐसे अचानक से पीछे कर देते हो, तो बेसिकली वो क्या आपके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रही है, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक स्टिमुलस कैसे हो सकता है कि जैसे आप लोग सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कमीशन की तैयारी कर रहा है, कोई टेट की प्रेपरेशन कर रहा है, तो बेसिकली आपके सामने क्या है, कमीशन जो है आपके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रही है, जिसके लिए आप हाथ पांव मार रहे हैं, जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टिमुलस ही नहीं होता, क्या आप अभी यूट्यूब पे आके ये थ्योरी पढ़ रहे होते, लर्निंग करते? नहीं करते ना, आपके पास स्टिमुलस है तभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी में भी ऐसा कुछ होता है कि आपके सामने स्टिमुलस रखा जाता है और उस स्टिमुलस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्स किया जाता है, तो इनके बीच जो है बॉन्ड बनता है। स्टिमुलस है तभी आप रिस्पॉन्स करेंगे, स्टिमुलस नहीं है तो आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, दैट मीन्स आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो ये कहती है आपकी SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बॉन्ड या फिर कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए इनका ये एक्सपेरिमेंट होता है, कैट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होता है। आगे समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम हिंदी में बात करें, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत इसको हम कहते हैं, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत इसको कहते हैं। स्टिमुलस को हिंदी में हम उद्दीपन कहते हैं, रिस्पॉन्स को हम इसको जो है अनुबंध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। कि इस थ्योरी में क्या होता है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि आपका जो अधिगम हो रहा है, आपकी जो लर्निंग हो रही है, बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कि अगर आपके पास स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसी की वजह से आपकी लर्निंग हो रही है, आपका अधिगम हो रहा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने ये थ्योरी दी है, आपके थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक आंसर आएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इस तरह के जितने भी ये जनक है, जितने भी फादर है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है, इनका ये एक्सपेरिमेंट होता है, कैट पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली आपने क्या करना है, जितने भी ये थ्योरीज है लर्निंग की, सबसे पहले तो कि इस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद इस साइकोलॉजिस्ट ने किस एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने हर एक एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया है। एनिमल पर एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, लेकिन इनका यूज हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। ये तो हमने देखा कि एनिमल की लर्निंग किस तरह से होती है, लेकिन इस लर्निंग का इस्तेमाल हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। हम अपना बच्चों पर अप्लाई करते हैं कि क्या बच्चे का अधिगम इस तरह से पॉसिबल होगा क्लासरूम में कि नहीं। तो इन थ्योरीज का इस्तेमाल बेसिकली हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। तो समझते हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये कैट के ऊपर करते हैं। सब्जेक्ट मतलब जिस पर एक्सपेरिमेंट होता है वो यहाँ पर कैट होती है। स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर फिश है। जैसे हम लोगों के लिए हमारा कमीशन, हमारे जो है टेट एग्जाम, वो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करते हैं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो वैसे ही यहाँ इस थ्योरी में जो है स्टिमुलस यहाँ पर जो है एक फिश जो है रोल प्ले करती है। फिश यहाँ पर एक स्टिमुलस का काम करती है। मोटिवेशन इस कैट के लिए स्मेल होती है। ड्राइव जो होता है वो उसकी हंगर होती है, कि अगर कहने का मतलब अगर ये भूखी नहीं होती बिल्ली तो ये रिस्पॉन्स नहीं करती। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। स्किनर ने एक बिल्ली को एक केज में बंद किया था। बिल्ली भूखी थी, और इस भूखी बिल्ली के सामने देखिए बाहर जो है यहाँ पर फिश नहीं रखी है, बट एज्यूम कि यहाँ पर क्या है, इस बॉक्स में नहीं, सॉरी, इस ये जो यहाँ पर एक बर्तन है, यहाँ पर फिश रखी है। अब भूखी बिल्ली है, फिश को देकर जो है एकदम से आएगा ना कि मुझे बाहर जाना है और फिश को प्राप्त करना है। तो बेसिकली फिश क्या काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है, जो इसको बाध्य कर रही है रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, बिल्ली भूखी है, अब इस बिल्ली को क्या करना है, इस फिश को प्राप्त करना है, अपने स्टिमुलस को प्राप्त करना है। तो ये कैसे करेगी, बेसिकली इसने कभी नहीं देखा है कि किस तरह से ये जो है केज का दरवाजा कैसे ओपन होगा। इसने कभी ये चीज जो है ऑब्जर्व नहीं की है। अगर इसने ऑब्जर्व की होती तो हम इसको ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का नाम दे देते। लेकिन यहाँ पे ये भूखी बिल्ली क्या करती है,
इधर उधर जो है हाथ पांव मारती है। इस तरह से इस पजल बॉक्स को क्रिएट किया होता है कि यहाँ पर एक लीवर लगा होता है। अगर गलती से इस लीवर को प्रेस किया जाता है तो देखो ये इसकी जो स्ट्रिंग है वो जुड़ी है दरवाजे के साथ। जैसे ही लीवर प्रेस होगा केज का दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा खुलेगा तो फिर जो बिल्ली है वो बाहर आ जाएगी और अपने स्टिमुलस को प्राप्त कर लेगी। इस बात से जो है बिल्ली बिल्कुल अनजान थी। तो हुआ ये कि बिल्ली ने क्या किया, उल्टे सीधे हाथ पांव मारे, इधर उधर हाथ पांव मारे। गलती से एक बार क्या हुआ, अचानक से लीवर प्रेस हो गया और लीवर प्रेस होने से ही केज का दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई और अपने स्टिमुलस को इसने प्राप्त कर लिया। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तो इन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे बिल्ली प्रयास करते गई वैसे वैसे गलतियों की संख्या कम हुई। कहने का मतलब प्रयास, जितने ज्यादा प्रयास हुए गलतियों की संख्या कम हुई और बिल्ली ने क्या कर दिया, अधिगम कर लिया कि किस तरह से मुझे जो है एट द एंड सिर्फ लीवर पर प्रेस करना है, लीवर को प्रेस करना है और मेरा दरवाजा खुल जाएगा और मैं अपने स्टिमुलस तक पहुंच सकती हूँ, अपने फिश को जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो है बिल्ली ने अधिगम किया था, लर्निंग की थी कि किस तरह से वो जो है रिस्पॉन्स के थ्रू अपने स्टिमुलस को प्राप्त कर सकती है। तो ये था बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑन कैट, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बन रहा है। अगर स्टिमुलस ही नहीं होती, फिश यहाँ पे बाहर रखी नहीं होती, तो जो बिल्ली है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स नहीं करती, लर्निंग नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर। समझते हैं थोड़ा सा रिटन फॉर्म में क्या लिखा है। थॉर्नडाइक प्लेस्ड अ हंग्री कैट इनसाइड अ पजल बॉक्स। ये भी पूछा जाता है कि स्किनर ने जिस बॉक्स के अंदर बिल्ली को बंद किया था उस बॉक्स का नाम क्या रखा, तो पजल बॉक्स इसको कहा जाता है। एंड अ प्लेट ऑफ फिश वाज केप्ट outside the door. The cat was trying to come out of the box by squeezing, jumping, biting, etc. As the experiment was repeated for several times, the wrong movement decreases, and in the end, the cat was able to open the door in a single trial. कि लास्ट में उसने क्या कर दिया, सिंगल ट्रायल में ही उसने लीवर को प्रेस किया, कैट बाहर आई और अपने फिश को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की हेल्प से यहाँ पर लर्निंग होती है एक बिल्ली के द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। In learning, the learner select a correct response out of a large number of possible ones and connect it with the appropriate stimulus. Learning by this method is called द ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है आपके त्रुटि एवं सिद्धांत, त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है। तो ये है आपके थॉर्नडाइक। तो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट है किस तरह से पजल बॉक्स को इन्होंने क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पर जो है फिश रखी है, ये ट्रैप डोर है, कैट है, बॉक्स है। इस बॉक्स को जो है स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट कैट के ऊपर, किसका, थॉर्नडाइक का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहता है आपका लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं। तो अगर हम बात करें अधिगम के जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पूछे जाते हैं कि जो आपके प्राइमरी लॉस है कितने हैं, किसने दिए हैं, सेकेंडरी लॉस है कितने हैं, किसने दिए हैं। तो ये भी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी लॉस तो उतने नहीं है जितना आपका प्राइमरी लॉस के बारे में पूछा जाता है, कितने प्राइमरी लॉस है और किसने ये जो प्राइमरी लॉस है वो दिए हैं। तो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लॉज ऑफ लर्निंग जो है, प्राइमरी लॉस के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो प्राइमरी लॉस आपके पास तीन हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे जो है गलती से मैंने टाइप किया है, लिखा हुआ है लॉज ऑफ रेडीनेस। ये एक लॉ है तो इसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस के नाम से जानेंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तत्परता का सिद्धांत, कहने का मतलब है लॉज ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आप अधिगम करोगे तो उसके लिए क्या प्राइमरी चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी लॉ इन्होंने दिया है वो है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत या तत्परता का नियम। ये कहता है कि जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक आप रेडी नहीं होंगे लर्निंग के लिए, तब तक आपका अधिगम, आपकी लर्निंग इम्पॉसिबल है। चाहे फिर वो लर्निंग आपके एनिमल से रिलेटेड है, चाहे फिर आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपके बच्चे से रिलेटेड है।
कोई भी अगर कोई भी सीख रहा है, चाहे वो एनिमल है चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी अगर लर्न करना चाहता है तो सबसे पहले जरूरी होता है उसकी तत्परता, उसकी रेडीनेस, कि क्या वो प्रिपेयर है लर्निंग के लिए कि नहीं है। अगर आप प्रिपेयर हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से, हर पक्ष, हर डोमेन आपका रेडी है सीखने के लिए, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको जो है बाधा उत्पन्न करेगी। तो कहने का मतलब है हर तरीके से आप प्रिपेयर होने चाहिए, रेडी होने चाहिए सीखने के लिए। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको जो है हम प्रिपरेशन ऑफ फॉर एक्शन या फिर एक्शन टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज एज द नेम सजेस्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, कि जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार अभ्यास करोगे, उतनी जल्दी आपकी लर्निंग होगी, उतनी शीघ्रता से आप अधिगम करोगे। इसके अंतर्गत आते हैं दो लॉ, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज की अगर हम बात करें, सो लर्निंग आर स्ट्रेंथन विद रिपीटेड ट्रायल एंड प्रैक्टिस, कि जितनी ज्यादा बार आप ट्रायल करोगे, जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतने स्ट्रेंथन आपकी अधिगम होगा, इतना स्ट्रेंथन आपकी लर्निंग होगी। दूसरा है आपके पास लॉ ऑफ डिसयूज, लर्निंग आर वीकन व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो लर्निंग आपकी वीकन होती चले जाएगी। जैसे आप इस थ्योरी को आज आप पढ़ रहे हो, दो तीन बार आप इसको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपकी अधिगम होगा, आपकी लर्निंग होगी। क्यों नहीं होगी अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप छोड़ दोगे, आज पढ़ रहे हो, कल आप फिर रिवाइज नहीं करोगे, आप जो है छोड़ दोगे, तो आपका जो अधिगम है वो वीकन होता चले जाएगा, आपकी लर्निंग वीकन होती चले जाएगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या फिर इसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट, कि जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो उतनी, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि त्रुटियों की संख्या कम होती है, आपके जो एरर है वो कम होते हैं, और आप उन गलतियों से, आप उन एरर से, या फिर आप अपने अभ्यासों से सीखते हैं। तो ये है आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लास्ट प्राइमरी लॉ है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट में हम देखेंगे कि जिस पर आपका प्रभाव पड़ता है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि ये थ्योरी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपकी लर्निंग होगी कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपकी अधिगम होगा, आपका आपकी लर्निंग होगी। आपको लगता है कि इसका जो है मुझ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। ये कहता है कि रिवॉर्ड या फिर आपके पनिशमेंट से भी ये रिलेटेड है, कि जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपकी लर्निंग होगी, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है तो वहां पर आप अपना जो है लर्निंग है वो वीकेंड होती है। तो ये थे आपके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, हु गेव द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, तो आंसर विल बी थॉर्नडाइक ने दिए हैं आपके प्राइमरी लॉज, जो कि है आपके तीन, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज के बारे में बात करते हैं। देखिए इस तरह से ऑप्शन में होते हैं कि दो तीन आपके प्राइमरी लॉज देंगे, एक आपका सेकेंडरी लॉ दिया जाएगा, और ऑप्शन में होगा कि इनमें से कौन सा आपका जो है सेकेंडरी लॉ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो समझते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी, महत्वता का नियम, कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी महत्वता आपके लिए होती है आपकी लाइफ में, जो आपकी प्राइमरी चीज है, वहां जो है आपका अधिगम शीघ्रता से होता है। जैसे आपके लिए आपकी जो अभी प्राइमरी चीज है, जो आपका जो महत्वता है जिस चीज की आपके लिए, वो आपका भी कमीशन है, तो आप इस कमीशन को पाने के लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप अधिगम कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो। तो ये है लॉ ऑफ प्राइमेसी की महत्वता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई चीज आपके लिए प्राइमरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज के लिए आप अधिगम करते हो। नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब है कि जो चीज आपने रिसेंट सीखी होती है, उस चीज से आपकी लर्निंग जो होती है स्ट्रेंथन होती है। जैसे एग्जाम से पहले क्या होता है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, या हम क्या करते हैं एट द एंड ही, एग्जाम से पहले ही सारी चीजें जो है रिवाइज करते हैं, कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ रिसेंसी ये कहता है कि जो चीजें आपने रिसेंट देखी होती है वो आपके माइंड में जो है एकदम से रहती है, उसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि जितना ज्यादा इंटेंस आपका स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे याद रखने के लिए कि लालच भी इसको दे सकते हैं, कि लालच का नाम दे सकते हैं, कि स्टिमुलस क्या है, आपके पास एक लालच है,
ठीक है, जैसे भूखी बिल्ली के लिए उसके लिए लालच क्या था, वो फिश थी जो बाहर रखी थी। फिश क्या कर रही थी, लालच का काम कर रही थी, उसको बाध्य कर रही थी कि वो बाहर आए और मुझे प्राप्त कर ले। तो वैसे ही हमारे लिए यहाँ पर क्या है, हमारा कमीशन हमारे लिए स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्टिमुलस इंटेंस है, बहुत ही गहन है, बहुत ही इंटेंसिव स्टिमुलस है, तो उस इंटेंसिव स्टिमुलस के लिए आप रिस्पॉन्स करोगे। आपको पता है कि आपका कमीशन आने वाला है, 60-70 हजार हमारी सैलरी होगी, 1 लाख 2 लाख हमारी सैलरी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं, भले ही वो एक्सटर्नल एक मोटिवेशन का काम कर रही है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही गहन एक लालच है, बहुत ही इंटेंसिव आपके लिए स्टिमुलस है, जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करते हो और आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन होती है। आप बिल्कुल रिस्पॉन्स करोगे उस अधिगम के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हो, मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हो, तो वहां भी आपकी लर्निंग जो होती है स्ट्रेंथन होती है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सिचुएशन, ही शे रिस्पॉन्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग एट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। की रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए उसको, अगर वो बहुत बार रिस्पॉन्स करते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, तो उस वजह से भी आपकी लर्निंग जो होती है स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। देखिए यहाँ पे लॉस लॉस लिखा है, लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो इसको करेक्ट करके लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड करना है। मतलब लॉज नहीं है ये, सिंगल लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ हम कहेंगे, लॉज नहीं कहेंगे, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, कि अगर आपका दृष्टिकोण सही है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर आप चले हैं लर्निंग के लिए, तो आपकी लर्निंग क्यों नहीं होगी। अगर आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो सेट ऑफ माइंड है वो आपका प्रॉपर है, विलिंगनेस है आपके अधिगम के लिए, तो उस केस में भी आपकी जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो स्ट्रेंथन होती है। तो हेल्दी एटीट्यूड शुड बी देयर फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अ वेल fat cat goes to sleep in cage but a hungry cat tries to get out of it। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका एटीट्यूड, आपका जो विलिंगनेस है सीखने के लिए, अधिगम के लिए, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन। कंपेयर विद ओल्ड सिचुएशन, an individual respond a new situation on the basis of the response made by him in similar situation in the past. It makes response by comparison या analogy। कहने का मतलब है, कोई आपने लर्निंग किया है, किसी एक सिचुएशन की जो लर्निंग है वो आप दूसरी सिचुएशन में आप उसका यूज करते हो, उस तरह से भी आपकी जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो स्ट्रेंथन होती है। सपोज दैट आप एक स्विफ्ट कार को ड्राइव करते हैं एंड साइमल्टेनियसली आपको बोला जाता है कि ये ऑल्टो कार है, इसको भी आपने ड्राइव करना है, तो आप क्या करोगे, जो आपने लर्निंग की है स्विफ्ट को ड्राइव करने में, आप उस लर्निंग का इस्तेमाल करोगे एक ऑल्टो का कार को ड्राइव करने के लिए। इस तरह से क्या हो रही है, सेम सिचुएशन की जो लर्निंग है वो ट्रांसफर हो रही है दूसरी सिचुएशन में, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, कि इस तरह से भी आपकी लर्निंग जो होती है स्ट्रेंथन होती है, अगर आप सेम सिचुएशन की लर्निंग को ट्रांसफर करते हैं दूसरी सिचुएशन में। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द कंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप एसोसिएट करते हो किसी चीज को, कि यहाँ पे जो है हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कि आप इनवॉलेंट्री बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड द स्टिमुलस, कि पहले जो है आप किसी चीज को देकर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन बाद में आपकी कंडीशनिंग इस तरह से करवा दी जाती है कि आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। एसोसिएट जो होती है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एसोसिएट करके आपके लिए बहुत अच्छी जो है पीडीएफ तैयार करके आपके लिए दे रही हूँ, एसोसिएट करके आपको जो है कोई चीज जो है सिखा रही हूँ। जैसे बच्चे को हमने सिखाना है, तो टीचर क्या करता है, समटाइम टीएलएम का इस्तेमाल करता है, एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उस कंटेंट को समझाने के लिए। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज की हेल्प ले रहा है उसको समझाने के लिए। तो इस तरह से भी आपकी लर्निंग जो होती है आसानी से होती है। So this law is also known as the condition response. A response may be shifted from one situation to another, which is presented at same time. Any response which is possible can be linked with any stimulus, कि किसी भी stimulus से आप उस सिचुएशन को, उस पॉसिबल सिचुएशन को आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या कहता है कि आप क्या करो, अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके लर्निंग कर रहे हो, तो आपका जो अधिगम है, आपकी लर्निंग वो स्ट्रेंथन होती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है कि एक ही समय में आपने सारी थ्योरीज सीख लोगे या हम पढ़ा लेंगे।
तो ये क्या होता है कि हम अगर पार्ट्स में सीखते हैं तो आपकी लर्निंग जो होती है स्ट्रेंथन होती है। इसलिए क्लासरूम में भी ऐसे तो नहीं होता कि मैथ्स की पूरी बुक है एक ही दिन आपको करवा दी जाती है, नहीं होता ना, पार्ट्स में सिखाया जाता है कि इस चैप्टर का ये वाली एक्सरसाइज आज करेंगे फिर कल करेंगे, इस तरह से जो है कंप्लीट करवाया जाता है आपका कोर्स। ये कहता है आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लर्नर हैज द कैपेसिटी टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इररेलेवेंट एलिमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो अगर हम पार्ट्स में एनालाइज करके सीखते हैं तो इस तरह से भी आपकी अधिगम जो होती है स्ट्रेंथन होती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट आपके सेकेंडरी लॉस का। तो अगर मैं रिकैप्चुलेट करूं आज के इस टॉपिक को, तो हमने डिस्कस किया ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि किसने ये थ्योरी दी है। अगर हम बात करें थ्योरी की, तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से जानते हैं, थॉर्नडाइक के थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनता है। उस तरह से हमने इसको डिस्कस किया। फिर हमने बात की कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, कैट के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट होता है, बिल्ली भूखी होती है, रिस्पॉन्स करती है, इस तरह से वो अधिगम करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से भी देखा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से किस तरह से जो है बिल्ली अधिगम करती है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल अपने क्लासरूम में करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जो थॉर्नडाइक है आपके, ये इन्होंने जो है लॉज दिए हैं सीखने के, अधिगम के लॉज दिए हैं, जिसमें से कि आपके 3 प्राइमरी लॉज थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। और आपके 7 या 8 जो है आपके सेकेंडरी लॉज हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर पाथवे। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.